कई महीने हो गए, कई साल हो गए, नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। और जब ऐसा होता है कि नियमित रूप से योगाभ्यास करने के बाद भी उसका ठीक से लाभ ना मिल पाए, फिर लोगों का मन योग से हट जाता है और फिर वह योगाभ्यास करना छोड़ देते हैं। ऐसा आप में से भी बहुत लोगों के साथ होता होगा। यदि आप योगाभ्यास का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक होगा कि आपने अपने शरीर को योगाभ्यास के लिए तैयार करना। यदि योगाभ्यास का पूरा लाभ लेना है तो पहले तो हमें ये पता रहे मुझे अपने शरीर के लिए कौन सा योगाभ्यास करना है, कौन से आसन करने हैं, कौन सा प्राणायाम करना है, कौन से एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करने हैं, कितना समय तक करना है, कैसे करना है। योगाभ्यास करने से ही कुछ नहीं होगा। क्या मेरा शरीर योगाभ्यास के लिए तैयार है? कैसे करें अपने शरीर की तैयारी योगाभ्यास के लिए? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, योगाभ्यास करने से पहले आपने कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, कोई पवित्र कार्य हो रहा हो, पर्व होने वाले हों, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। हमें कहीं अच्छी जगह जाना हो, मंदिर जाना हो, पवित्र जगह में जाना हो, किसी पार्टी आदि में जाना हो, तो हम अपने शरीर को भी साफ करते हैं, बाहर से नहाते धोते हैं, सजाते हैं अपने को। बाहर से तो इतनी सफाई, और इस शरीर के भीतर कितनी गंदगी पड़ी है, इसके बारे में कभी क्या आपने सोचा? शरीर भीतर से अगर साफ नहीं होगा तो जितने भी आप योगाभ्यास कर लें, कितनी भी आप योग की क्रियाएं कर लें, तो उसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए शरीर को भीतर से साफ करना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि योग की क्रियाओं का पूर्ण लाभ मेरे शरीर को मिले, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने शरीर को भीतर से साफ करें। अब शरीर को भीतर से साफ करें कैसे? शरीर को भीतर से साफ करने के लिए हठ योग में 6 क्रियाओं का वर्णन आता है। धौति बस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्च एतानि षट्कर्माणि समाचरेत। हठ योग में शरीर की भीतरी शुद्धि के लिए, शरीर के शोधन के लिए इन 6 कर्मों का वर्णन किया है, षट्कर्मों का वर्णन किया है, जिससे शरीर की सफाई होगी और हमारा शरीर आसनों के लिए, योगाभ्यास के लिए तैयार होगा। नेति क्रिया, बस्ति क्रिया, धौति क्रिया, त्राटक, नौली, कपालभाति, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो आप अपने घर में स्वयं कर सकते हैं और अपने शरीर की भीतरी सफाई कर सकते हैं। षट्कर्म की कुछ क्रियाएं तो हमने प्रत्येक सप्ताह, 15 दिन में, हर महीने करती रहनी चाहिए। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमने वर्ष में 1-2 बार अवश्य करनी चाहिए, और उसके लिए यह जो समय है यह उपयुक्त समय है। यह अक्टूबर नवंबर का महीना और वहां मार्च अप्रैल का महीना, यह ऐसे समय जब न तो बहुत गर्मी होती है, न बहुत ठंडा होता है, शरीर शोधन के लिए यह उपयुक्त मौसम होता है। तो यदि आपने अभी योगाभ्यास आरंभ नहीं किया है, शरीर के शोधन की क्रियाएं आरंभ नहीं की हैं, तो यह उपयुक्त समय है, आप अपने शरीर का शोधन करना शुरू कीजिए। इस विषय पर एक सीरीज आने वाली है इस चैनल में। आप शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर के शोधन करने के लिए तैयार हैं, अपने शरीर को भीतर से साफ करना चाहते हैं, इस चैनल पर बने रहिएगा। कल से इस चैनल पर अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको मैं समझाऊंगा, ठीक से करके दिखाऊंगा। जो कुछ आप घर में कर सकते हैं उनको अलग से बताऊंगा। तो आप इन क्रियाओं को करते रहेंगे तो शरीर आपका भीतर से साफ होगा, और शरीर को भीतर से साफ करना बहुत जरूरी है। भीतर से साफ होगा, योगाभ्यास भी ठीक से होने लगेगा, उसके ठीक से लाभ भी मिलेंगे, और आपके शरीर के भीतर जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय द्रव्य है, जो शरीर के भीतर जो विष जमा है, जो विष सभी प्रकार के रोगों का कारण होता है, जब हम ये शुद्धि की क्रियाएं करेंगे तो शरीर का विष बाहर निकलेगा, वह गंदगी बाहर निकलेगी, और धीरे धीरे आप रोग मुक्त होने लगेंगे। योगाभ्यास और प्राकृतिक दिनचर्या के माध्यम से
हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं, इस विषय पर इस चैनल में वीडियो पोस्ट होती रहेंगी। यदि आप इस चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं कल से इस नई सीरीज को। आप सबका स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।